नमस्कार साथियों, मैं राजेश सोनी हल्का में। साथियों, अगर आप गूगल पे जाकर के ये सर्च करते हैं कि हुक्का चौक संसार में कहां पर है, तो कसम से ये अचीवमेंट सिर्फ और सिर्फ हमारी महम विधानसभा के हिस्से में आएगी कि अगर हुक्का चौक कहीं पर है तो सिर्फ और सिर्फ महम विधानसभा हरियाणा के अंदर है। बाकी और कहीं नहीं मिलेगी आपको ये अचीवमेंट। कितनी बढ़िया सौगात दी है हमारे उस टाइम के तत्कालीन नेताओं ने। कसम से हुक्का चौक, क्या जबरदस्त अचीवमेंट, क्या जबरदस्त। महम शहर के लिए सौगात। बाहर से भी लोग बाग देखने के लिए आते हैं हमारे हुक्का चौक को। आपको शायद पता नहीं, क्या पर्यटक स्थल है यार। और ये पता कहाँ पे है? हमारे ठीक चौबीसी के चबूतरे के पास। एक तरफ तो हमारे जहां पर सैकड़ों शहादत हुई थी वहां पर, और दूसरी तरफ है हमारे पास हुक्का चौक, मतलब एक नशे का एक सिंबल। कितना नशा करो भाई, कितनी बढ़िया हमने सौगात दे रखी है। इससे बढ़ के क्या सौगात हो सकती है? क्या बात है यार, क्या मजा आ गया। इतनी बढ़िया सौगात देने के लिए क्या प्लानिंग चली होगी, कितना सोचा होगा उस टाइम के लोगों ने। क्या उनके सलाहकार रहे होंगे कि इस चौक का क्या नाम रखा जाए। किसी ने ये नहीं कहा कि इसका नाम महात्मा ज्योतिबा फुले साहब रख दो, या सावित्री चौक रख दो, या अंबेडकर साहब चौक रख दो, या शहीद भगत सिंह रख दो, या महात्मा गांधी चौक रख दो, सरदार पटेल रख दो ना। कुछ अलग हट करके रखना है साहब। और अपने चाटुकारों से ये जो लोग लबालब होते हैं उन्होंने बताया होगा जी, महम चौबीसी की शान एक हुक्के चौक से होती है, इसके लिए इसका नाम रख दो हुक्का चौक। हुक्का चौक रख दिया गया, नाम इसका हुक्का चौक। लाखों रुपए लगा दिए इसके ऊपर, हुक्का चौक के ऊपर। कितनी बढ़िया सौगात देने के लिए। पता है, एक तरफ तो अगर हम नशे करते हुए पाए जाते हैं, सीधा जेल के अंदर, 1 मिनट भी कौन लग गया, चल अंदर, नशा कर रहा है। और दूसरी तरफ हम अपने महम चौबीसी के लोगों को हुक्का चौक बना करके ये सौगात दे रहे हैं और बता रहे हैं हुक्का पिए, मस्त रहिए, कोई रोजगार मांगने की जरूरत नहीं। हुक्का भी अलग अलग फ्लेवर में आता है, अलग अलग डिमांड होती है। अलग अलग डिमांड कीजिए अपनी पूरी और मस्त रहिए। रोजगार मत मांगिए आप लोग, ठीक है। इसके कोई जाना होना जाना नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होना जाना। आप रोजगार मत मांगिए, सिर्फ व सिर्फ हुक्का मांगिए, हुक्का चौक। अब ये लोग कहेंगे हुक्का हमारे भाईचारे का प्रतीक होता है, इससे हमारा भाईचारा बनता है। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल नहीं बनता। एक बार मैं चुनाव के दौरान किसी गांव के अंदर चला गया, और भाई वहां पे जाके जब मैंने हुक्के की नैप पकड़ी, और पकड़ते बोला, अरे रुक भाई, कौन सी बिरादरी का है तू? मैंने कहा भाई सुनार हूं। बोला ना, हुक्के का हाथ ना लगा दिए भाई, ये हमारा हुक्का है। अब भाई, अब मेरे को ये बता, ये हुक्का जो है भाईचारा बना रहा है या बिगाड़ रहा है? उसी दिन मेरे दिमाग में हो गया यार, कमाल हो गया, आज हम कौन से जमाने में चल रहे हैं यार। आज हम कौन से जमाने में चल रहे हैं कि हम हुक्के की नैप भी नहीं पकड़ सकते, और ये कहते हैं हुक्के से भाईचारा बनता है। भाईचारा नहीं बनता, भाईचारा खराब होता है। और दूसरी बात, लोग बाग नशे के आदी हो जाते हैं, नशेड़ी हो रहे हैं। क्यों? बीड़ी पे, सिगरेट की डब्बी पे लिखा नहीं रहता कि नशा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे फेफड़े खराब होते हैं, लंग्स खराब होते हैं। और दूसरी तरफ सार्वजनिक रूप से सरकार के नुमाइंदे ही वहां पर हुक्का चौक बना करके देते हैं, नशा कीजिए और मस्त रहिए। क्या करेंगे आप बाकी का काम करके? क्या बात है यार, क्या सौगात दी है महम के अंदर। और वो भी वर्ल्ड में एक ही जगह पे है, बाकी दूसरी जगह नहीं है ये। कभी किसी को बैम हो कहीं और भी जगह के, मतलब ये कोई सौगात कहीं और भी जगह मिल जाएगी? ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है ना। महम विधानसभा हमारा दशकों से बोलूंगा मैं यहाँ पर, विकास के लिए तरस रहा है। ना तो यहाँ पे पानी पीने का मिलेगा आपको, और जो पानी आता है ना, सप्लाई वाटर आता है, जो 3-3, 4-4 दिन में आता है भाई, 15-15 मिनट के लिए। देखो कितनी बढ़िया सौगात दे रखी है ना। कितने बढ़िया हमारे यहाँ के नेता हुए हैं, चाहे वो विपक्ष के रहे हो या चाहे पक्ष के रहे हो, चाहे सरकार उनकी रही हो या ना रही हो, मगर पानी की प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। साले बचपन से लेके हम भी है ना 55 साल के हो गए, मगर पानी की प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई। इट कैन नॉट बी एलिमिनेट, नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। सेक्टर की डिमांड देखो कितने सालों से हो रही है, सेक्टर नहीं हो रही। अगर मान लिया बीमार हो जाए तो घर में बैठ के पहले तो यूं सोचना पड़ेगा कि कौन से डॉक्टर के पास जाना, और अगर गलती से रात में बीमार हो गए तो डॉक्टर के बारे में तो सोचना ही मत भाई। पीजीआई में जाओगे तो वहां पे सिर्फ एक ही सेंटेंस लिखा जाएगा, रेफर टू पीजीआई। एक और बीमारी छिड़ गई आपकी जान में, मतलब इलाज तो हुआ नहीं, एक बीमारी और पल्ले बांध दी कि अब वहां जाएगा कौन। क्योंकि एम्बुलेंस जो होती है वो सीरियस लोगों के लिए होती है भाई, इनके लिए तो होती नहीं। अब रात को बेचारा ये तो टैक्सी करे, बस मिलनी नहीं, घर में साधन नहीं, ऐसी तैसी कराए। ये देखो कितनी बड़ी हमने महम शहर के सौगातें दे रखी है। शर्म नहीं आती हमारे नेताओं को, और कहते हैं हम नेता हैं, दबंग नेता है। गड्ढू के नेता हो, कुछ करते तो हो नहीं। महम शहर
जो कि बीबीसी लंदन से यहाँ की न्यूज आया करती थी। आज क्या, आप महम विधानसभा के लोग महम का नाम लेने में भी सोचते कि किसको बताएं हम क्या। अगर नू भी बता देना कि महम से हम महम से हैं, तो मेरे ख्याल से कोई ढंग का अगर कोई रिश्ता करना होगा ना, अपनी छोरी ने भी को नहीं देवे महम के अंदर। पानी तारे दौरे नहीं, बस तारे दौरे नहीं, रेल तारे दौरे नहीं। जो रेल आवे और 2 ट्रेन आती हैं सारी की सारी। एक बार मैं गलती से अपने बेटे को लेने के लिए चला गया भाई, रात को 11 साढ़े 11 बजे। ओ माय गॉड, मैं कहता हूँ भाई सारा सुनसान एरिया, लाइट कितनी नहीं, सारा कच्चा पक्का रास्ता। स्टेशन पे जाके देखा, स्टेशन पे कोई नहीं। ट्रेन आई, वहां पे ना कोई गार्ड, ना कोई और, ना कोई झंडी दिखाने वाला, कुछ भी नहीं। हमारे बालक उसमें से 7-8 जने उतरे और उन्हें मैं गाड़ी में बिठा करके लिया भाई। कुछ भी नहीं, साले में चिक्की में होंदा वहां पे कोई मतलब ही नहीं भाई, किसी तरह का कोई मतलब नहीं। ये वहां पे सौगात दे रखी, नहीं तो जहां पे ट्रेन चल जाए ना, वहां पे उद्योग धंधे चल जाते हैं। मगर ना, कोई उद्योग धंधे नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। नेता लोग अपना अपना भरने पे लगे हुए, बस अपनी राजनीति कैसे चमकानी है, मैं किस बिरादरी का हूं और मैंने अपनी बिरादरी को कैसे लेकर आना आगे। अबे बिरादरी की बात मत करो भाई, समाज की बात करो। अगर निर्दलीय बन जाते हैं तो वो भी कुछ नहीं कर पाते। फिर वो कहते हैं मैं तो निर्दलीय विधायक हूं भाई, मेरा तो सरकार में हिस्सेदारी नहीं, मैं क्या करूं। तो भाई निर्दलीय बनते ही क्यों फिर आप लोग, जब आपको ये पता कि सरकार में हिस्सेदारी है नहीं और होगी नहीं, तो क्यों खाम खामे मैम शहर वालों को फांसी पे तोड़ रखा आप लोगों ने, मैम विधानसभा को। जब बस की नहीं कुछ, कभी पक्ष का विधायक बनता है तो विपक्ष की सरकार बनती है, विपक्ष की सरकार बनती है तो पक्ष का विधायक बनता है। ऐसी तैसी करके रखी है भारी यार। हम जामे तो जामे कहां, किसके आगे रहो बता तो दो। जो पहले कभी ITI कॉलेज या ये साइंस ये जो बन गया उसके बाद तो आज तक कुछ हुआ ही नहीं। होगा कि नहीं होगा। यह हुक्का चौक, ये बड़ी अचीवमेंट दी यार आप लोगों ने। फिर तो एक काम करो, यहाँ पे कई चौक है, उसका नाम रखो। किसी का नाम रख दो बीड़ी चौक, सिगरेट चौक, चरस चौक, गांजा चौक, अफीम चौक। और घने नशे हैं यार, किसी का भी कोई नाम टेक दो। ये भी एक सौगात है, एक तरक्की है ये हमारे महम विधानसभा की। नाम कितना होगा यार, क्या बात है। उस पर लिखा जाएगा कि नशों के सौगात के शहर का नाम बताओ, तो फिर हमारा नाम निकल करके आएगा। क्या अचीवमेंट रहेगी हमारी। तो मैं तो नेताओं से ही कहूंगा भाई, क्यों गणा सोचो तुम, चौकों के नाम बदल करके ये चौक रख दो, बढ़िया अचीवमेंट रहेगी। बाकी करना धरना तो कुछ है नहीं। हमारे यहाँ से सांसद हमारे महम शहर से, कमाल की बात है। और विकास को तरसता हमारा महम शहर। कुछ नहीं होना जाना, नथिंग, जीरो। ये तो भाई जनता ने सोचना पड़ेगा आगे जाकर के किसको बनाना है किसको नहीं बनाना। इसलिए मैं जनता से एक अपील करता हूं, इन नेताओं के चक्कर में ना पड़ करके अपने चक्कर में पड़ लो भाई, तब जाकर के महम शहर और महम विधानसभा का विकास होगा। अन्यथा यूं ही इन चौकों के नाम उक्का चौक ही रखे जाओगे। और तारा भी कदे न कदे उक्का पिंदे पिंदे तारी सांस ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे रह जाएगी। ध्यान रखना इस बात का। ओके, ये तो पता नहीं मुझे विकास होगा कि नहीं होगा, पर विनाश निश्चित तौर पर होने लग रहा है और होता रहेगा। सो टेक केयर। थैंक यू वेरी